स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम की, उसका चैप्टर नंबर 6। ये इसका लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है कैसे लिखे कहानी। अब देखते हैं, अभी तक हमने कहानी का परिचय देखा है कि कहानी क्या होती है, कहानी का इतिहास क्या होता है। अब कहानी लिखने के लिए या फिर किस कहानी को हम कहानी कहेंगे, उसके लिए कौन से मुख्य बिंदु हैं, ये जो प्रश्न है आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये मुख्य जो तत्व है कहानी के वो ध्यान से देखने हैं। पहला इसका तत्व है कथानक। कथानक जो है, मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं कथानक क्या होता है। कथानक मतलब होता है कहानी की कथा। तो इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। जो कहानी का जो केंद्र बिंदु है, जो कहानी है वो किस पर आधारित होती है, कथा पर आधारित होती है, जिसमें प्रारंभ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक क्या होता है, कहानी की सभी घटनाएं इंक्लूड होती है। सभी घटनाएं और सभी पात्र क्या होते हैं, शामिल होते हैं कथानक में। तभी तो एक कथा तैयार होगी। अगर जो घटना है, जो पात्र हैं वो उसमें शामिल होंगे और उससे क्या बनेगी, एक कहानी बनेगी, एक कथा बनेगी। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा माना जा सकता है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। तो अब बात आती है कि जो कहानीकार है उसके मन में जो कथानक है वो कैसे उत्पन्न होता है। ऐसा अगर लेखक जो कहानीकार है, अगर वह किसी घटना को देखता है जो उसके सामने घटित हुई है, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। या फिर कोई जानकारी प्राप्त होती है, उसे कोई सूचना प्राप्त होती है, उसे लोगों तक पहुंचाना होता है, तो वो कहानी लिख सकता है। अनुभव के द्वारा अगर उसे अनुभव है कि इस तरह की कहानी लिख सकते हैं तो वो लिख सकता है। या मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा वो कथानक तैयार कर सकता है अपनी कहानी के लिए। पहले मन में वो कथानक सोचेगा, वो तैयार करेगा, कथा तैयार करेगा, तभी तो वो कहानी लिखने बैठेगा। और कल्पना के द्वारा भी होती है। अगर कोई लेखक जा रहा है, बैठे बैठे वो क्या कर सकता है, वो सोच सकता है। कहानीकार अगर कोई कहीं पर बैठा हुआ है तो कहानीकार बैठे बैठे भी सोच सकता है। अगर उसके मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं तो वो कहानी लिख सकता है। आगे देखिए, कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए एक परिवेश, पात्र, समस्या को आकार देता है तथा एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना न होकर संभावित हो और लेखक के उद्देश्य से मेल खाता हो। जो कहानीकार है वो क्या करता है, वो कल्पना का विकास करता है। अगर उसके मन में कोई भी भाव उत्पन्न हुए, कोई भी घटना को देखकर ऐसा लगा है कि उसे लिखना चाहिए, तो उस कल्पना का क्या करता है, वह विकास करता है। और उसमें क्या शामिल करता है, परिवेश, पात्र और समस्याएं जो होती हैं उनको एक आकार देता है और कहानी तैयार करता है। और कहानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काल्पनिक हो, ऐसा भी नहीं होता है। कोरी कल्पना नहीं होती है कहानी। लेखक कभी कुछ देखता है, कभी कुछ सोचता है, तभी वह कहानी लिखता है। आगे देखिए, कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। जो कथानक है उससे 3 भागों में तैयार किया जाता है। प्रारंभ में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो पात्र हैं उनका इंट्रोडक्शन प्रारंभ में दिया जाता है। कहानी की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। पृष्ठभूमि मतलब होता है कि कहानी किस चीज़ पर आधारित है, वो चीज़ स्टार्टिंग में बताई जाती है। मध्य में संवादों के द्वारा, संवाद मतलब बातचीत, संवादों के द्वारा क्या किया जाता है, जो कहानी है उसे उभारा जाता है और कहानी को लास्ट तक, चरम उत्कर्ष तक लेके जाया जाता है और अंत में उसका समापन किया जाता है एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद। अब देखिए, ये तो हो गई कथानक। आगे देखते हैं हम, इसका सेकंड वाला मुख्य तत्व है द्वंद्व। द्वंद्व को हम ट्विस्ट समझ सकते हैं, या फिर जो समस्याएं आती हैं एक नायक के सामने, जो कहानी का जो हीरो होता है उसके सामने जो समस्याएं आती हैं उसे द्वंद्व कहा जाता है। और द्वंद्व के बिना जो कहानियाँ होती हैं वो अधूरी होती हैं।
बिना किसी ट्विस्ट के आप कोई भी चीज़ नहीं देखना चाहेंगे, ना ही सुनना चाहेंगे। तो देखिए, द्वंद्व देखते हैं। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि कहानी में द्वंद्व का होना आवश्यक है। और कहानी में द्वंद्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो कथानक है उसे आगे बढ़ाता है। कथानक मतलब कथा को आगे बढ़ाता है। और जो रोचकता होती है कहानी में, जो इंटरेस्ट लेते हैं हम उस कहानी को पढ़ते समय, उसे क्या करता है? मजबूत करता है और भी बढ़ाता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो द्वंद्व है उसका मतलब होता है रास्ते में अनेक सारी बाधाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे जूझकर उन्हें हटाते हुए जो नायक होता है, जो हीरो होता है कहानी का, वो क्या करता है? वो निष्कर्ष तक पहुंचता है। निष्कर्ष मतलब समापन तक पहुंचता है और इस तरीके से कहानी का अंत होता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। कहानी की शर्त होती है कि वह क्या करे? नाटकीय ढंग से। नाटकीय मतलब होता है जहाँ से वो शुरू हुई है उससे लेकर जब उसका समापन हो तो उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाना चाहिए उस समय तक। कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। अब आगे देखिए, देश, काल और वातावरण, इसे परिवेश भी कहा जा सकता है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और वातावरण होता है। कहानी को रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए आवश्यक है कि लेखक देश, काल और वातावरण का पूरा ध्यान रखें। जो देश, काल और वातावरण होता है या फिर परिवेश जिसे कहा जाता है, ऐसा तो नहीं होता कि जो कहानीकार होता है जब वह कहानी लिखता है तो बस पात्रों के बारे में जिक्र करता है। आपने अगर कभी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी हो, अगर हम प्रेमचंद की किसी भी कहानी को उठाते हैं या फिर किसी और कहानीकार की कहानी को उठाते हैं तो हम क्या देखते हैं? वो अपने कहानी में आसपास का जो वातावरण होता है, उस पात्र के आसपास का वातावरण, उसको उभार कर सामने लाते हैं। जैसे कि आपने दोपहर का भोजन पढ़ा था क्लास 11th में, सेकंड कहानी थी, सेकंड चैप्टर था आपका, पार्ट सेकंड था। तो उसमें क्या देखा था आपने? ऐसा तो नहीं स्टार्टिंग से ही गरीबी दर्शा दी गई हो और सिद्धेश्वरी जो उसमें नायिका थी, उनके जो बेटे थे उनके बारे में ही बताया गया हो। आसपास का जो वातावरण था कि वहाँ पर मक्खियाँ थी, गंदगी थी, इस तरीके की बातें बताई गई है, जिससे कि हमारे सामने एक चित्र उभर कर आता है कि जो आसपास उसकी क्या स्थिति है, उस पात्र के आसपास क्या चीज़ें हैं, कैसा वातावरण है। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि देखने में वो कहानी कैसी लगती है? हमें प्रामाणिक लगती है, जैसे कि हमारी आँखों के सामने उसका चित्रण हो रहा हो। इससे जो पाठक होते हैं उनके मन में जिज्ञासा और रोचकता बढ़ती है। अब देखिए, नेक्स्ट है इसका पात्र। जो पात्र होते हैं, पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। बिना पात्र के तो कोई कहानी हो ही नहीं सकती। जब पात्र ही नहीं होंगे तो कहानी क्या होगी? हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। अगर जो कहानीकार है, मतलब जो कहानी लिखने वाला है, उसके सामने पात्रों का जो चित्रण है जितना स्पष्ट होगा, उसे जितना पता, उससे जो भी वो कहानी लिखने जा रहा है उसमें पता होगा उसे कि कितने पात्र होने चाहिए, उनका क्या रोल होना चाहिए इसके अंदर, कहानी के अंदर। अगर ये बातें उसके सामने स्पष्ट हैं तो कहानी क्या है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित बनेगी और पात्रों का चरित्र चित्रण भी करने में आसानी होगी। चरित्र चित्रण मतलब होता है कि पात्र के अंदर कौन से गुण हैं उनका चित्रण करना, और उसके संवाद लिखने में मतलब कि जो संवाद है कि ये जो पात्र है ये डायलॉग बोलेगा, दूसरा पात्र उससे ये बात कहेगा, तो ये संवाद हो गए। अब अगला देखिए, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण मैंने अभी आपको बताया जो गुण होते हैं
पात्रों के अंदर। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से कहानीकार द्वारा गुणों का व्याख्यान करके, देखा यहाँ पर आया गुणों का व्याख्यान, पात्र के क्रियाकलापों संवादों के माध्यम से किया जाता है। जो पात्र के जो संवाद होते हैं उनके अनुसार यह तय होता है कि कौन सा पात्र जो है वो उसमें मेन रोल निभाएगा, कौन सा पात्र जो थोड़े से समय के लिए कुछ डायलॉग बोलेगा। इस तरीके की जो संवाद होते हैं उनके आधार पर चरित्र चित्रण तय किया जाता है। अब अगला देखिए संवाद। संवाद आपस में बातचीत करना। आप देखते होंगे जो कहानियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, आपस में बातचीत भी होती है, पात्रों के बीच में बातचीत होती है। कहानी में संवाद का विशेष महत्व है। संवाद ही कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं, साथ ही कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। इसमें यह कहा गया है कि जो संवाद है वही क्या करता है, जो बात कहानीकार नहीं कह सकता, जो बात, क्योंकि कहानीकार सोच सकता है, अपनी बात को वहाँ लिख नहीं सकता कि मैं यह कहना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि प्रेमचंद कोई कहानी लिख रहे हैं और उसमें खुद ही घुस गए बीच में और लिख दिया कि प्रेमचंद यह कहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो जो उनके मन का जो विचार है उसे कैसे प्रकट करेंगे, संवादों के द्वारा प्रकट करेंगे। अगर कोई समस्या को वह प्रकट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, संवादों के द्वारा करेंगे। तो संवाद क्या करता है, कहानी को आगे बढ़ाता है, उसमें पाठकों की रुचि लाता है और पाठकों का मनोरंजन करता है। आगे देखिए चरम उत्कर्ष। चरम उत्कर्ष या फिर क्लाइमैक्स, चरम सीमा तक पहुंचना। कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ती है। सर्वोत्तम यह है कि चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करे तथा उसे लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है। उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं। अगर आप कोई कहानी लिखने जा रहे हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जो चरम उत्कर्ष होता है, जो लास्ट स्टेज होती है कहानी की, जो निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है कहानी का कि लास्ट में क्या होगा, तो जो वो चरम उत्कर्ष है, जो चरम सीमा है, उसे पाठक को ही स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि पाठक ही सोचे कि लास्ट में क्या होने वाला है। ये जो बात है ये स्टार्टिंग में नहीं बता देनी है कि लास्ट में क्या होगा। अगर आप कोई कहानी लिखने जा रहे हैं उसका लास्ट वाली ही बात अगर आप स्टार्टिंग में बता देंगे तो कहानी कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो जो पाठक हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए कि तुम सोचो कि अब लास्ट में क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, लास्ट में जो उसका निष्कर्ष निकलता है मूवी का, जो कंक्लूजन होता है कि ये हीरो मरेगा या फिर हीरोइन मरेगी या फिर ऐसा होगा, हम मन में अपने आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा होगा। तो इस चीज़ के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए पाठकों को। अब लास्ट जो इसका मुख्य तत्व है वो देखिए, कहानी लिखने की कला। जब चैप्टर का नाम है कैसे लिखे कहानी, तो ये बात आपको आनी चाहिए कि कहानी किस तरीके से लिखनी चाहिए, उसकी भी एक कला होती है। कहानी लिखने की कला को सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता यह है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। तो कहानी अगर कोई भी लिखना चाहता है या फिर अगर आप अपने जो हिंदी है उसे मजबूत करना चाहते हैं, दोनों का एक ही चीज़ है, दोनों के लिए एक ही चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आना चाहते हैं, जो शब्द होते हैं वो भी तो मायने होते हैं कि आपने इतने अच्छे शब्द लिखे हैं, आपने इस तरीके से अपनी बात को प्रकट किया है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको अधिक से अधिक क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपको कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी अधिक से अधिक। अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके विषय में पढ़ना पड़ेगा अधिक से अधिक। इससे समझ गए होंगे कि कैसे आप कहानी लिख सकते हैं या फिर अपनी कहानी लिखने की कला को कैसे विकसित कर सकते हैं। ये चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आपकी मदद की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।